हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम आपका एक टॉपिक है टेंजेंट, यानी कि सर्कल के जो टेंजेंट होते हैं, स्पर्श रेखा होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये टॉपिक आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये थोड़ा सा सिंपल भी होता है। ठीक है। इसको अगर आपने कर लिया तो आपके जितने भी सर्कल के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। इसको भी मैं पार्ट 1 2 3 जितने पार्ट्स हो सकेंगे उतने में डालूंगा, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेंजेंट के बारे में अगर हम पढ़ें कि टेंजेंट क्या होता है। देखिए, एक सर्कल है। लेट्स से ये सर्कल है। देखिए मैं कितना परफेक्ट तो नहीं है। मैं एक सर्कल दोबारा बनाता हूँ। देखिए ये मेरे सामने एक सर्कल है। ठीक है। और ये सर्कल जो आप देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा परफेक्ट ही दिख रहा है। ठीक है। इस सर्कल में अगर मैं 3 लाइनें जाएंगी, एक ये लाइन देखो, इस लाइन ने सर्कल को टच नहीं किया। दूसरी लाइन, इस लाइन ने क्या किया, सर्कल को 2 पॉइंटों पर काट दिया। ठीक है, 2 पॉइंटों पर काट दिया। और एक तीसरी लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर छूते हुए निकल गई। ठीक है। तीन तरह की 3 कंडीशन थी मेरे पास। पहले में लाइन ने टच नहीं किया, दूसरे में सर्कल को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर दिया। जब एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं सीकेंट। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, सीकेंट। और जब एक लाइन सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पर टच करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केवल टेंजेंट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, ध्यान रखना। और एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, इससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं की जा सकती। इसका मतलब अगर मैंने, जैसे मानिए ये सर्कल है, इस सर्कल से ये एक सॉरी ये सर्कल है, इससे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं, ये बना दिया, इसके अलावा अगर मैं दूसरी बनाऊंगा तो वो ना सीकेंट का रूप ले लेगी, पर टेंजेंट नहीं हो सकता। तो हमारा ये ध्यान रखिएगा कि केवल एक पॉइंट से कितनी हम मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल पे एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, एक और सर्कल बनाता हूं मैं। ठीक है। अगर एक सर्कल पे कितने परपेंडिकुलर, ये जैसे कि ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है। अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर में सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, तो इसका आंसर है केवल एक सर्कल पे एक ही पेयर बन सकता है टेंजेंट का, जो एक दूसरे में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। केवल ये वाला, इसे नाम दे देते हैं ए बी और इसे नाम दे दिया सी डी। ठीक है। तो परपेंडिकुलर, ओ सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, क्या कहते हैं उसे, पैरेलल। ठीक है। तो एक सर्कल पे केवल दो ही टेंजेंट हम पैरेलल, एक दूसरे के पर पैरेलल या फिर पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल बोले तो समांतर, मतलब एक दूसरे के समांतर केवल मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा हम ड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी एक सर्कल पे जो 2 पॉइंट होते हैं। उसके बाद अगली चीज देखें, अगर हम सर्कल के बारे में आपको थोड़ा सा बताएं। देखिए अब इसके बाद ना एक क्वेश्चन है आपका, क्या ये थ्योरम देखिए 10.1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बस आप समझ लीजिए कि क्या होता है। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको कराऊंगा, कि जब भी हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्या किया, सर्कल एक ड्रॉ किया, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट। देखो ये सर्कल है और इसके, ये क्या आ गई, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस टेंजेंट का नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ए बी एक टेंजेंट आ गई और ये इसको कहाँ टच कर रही है, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, और सर्कल का एक सेंटर भी है ओ। ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर एक टेंजेंट होगी तो वो सर्कल की रेडियस, देखिए जैसे ओ और पी को मैं मिला दूं तो ये क्या है, इसकी रेडियस, त्रिज्या है। ये इसकी क्या है, रेडियस, या फिर हम बोले तो त्रिज्या। ठीक है। तो सर्कल के टेंजेंट को रेडियस हमेशा किस पर टच करेगी, 90 डिग्री पर, जहां पर भी एक दूसरे को मिलेंगी, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक जो रेडियस है अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होती है वो, उसके परपेंडिकुलर। हमेशा ध्यान रखना, क्या आप समझे इससे, एक सर्कल पर जो टेंजेंट होती है, जहां उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पी पॉइंट है जहां पर ये सर्कल और टेंजेंट आपस को में एक दूसरे को टच कर रही हैं,
उस पर अगर रेडियस भी टच करे उस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यानी कि पी पर, तो ये हमारा कितने डिग्री यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है हमेशा टेंजेंट पर। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी थ्योरम कौन सी है, 10.1। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि थ्योरम हमारी ये कहती है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, इस पर एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, उस पर क्या हो रहा है, ये जो टेंजेंट है ए बी, ये पी पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है, और उसी पॉइंट पर हमारी रेडियस आ गई, उस रेडियस को अगर वो भी टच करे तो वहां पर हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो टेंजेंट से हमेशा रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका ना एक्सरसाइज कौन सी है, 10.1। ठीक है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको करना जरूरी था तो इसे मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि इससे आपको और थोड़ा सा डीप नॉलेज मिलेगी आपको आपकी एक्सरसाइज को जानने में। जैसे कि हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीट्स ऑन अ लाइन थ्रू द सेंटर। एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया, ठीक। ए टेंजेंट पी क्यू, पॉइंट पी इज सर्कल एट अ पॉइंट पी। देखो ये जो है ये पॉइंट पी है और ये क्यू है, ये पी और ये पी है क्यू, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी हमने। इसके बाद क्या रहा है, ये और एक रेडियस, रेडियस इससे मिल रही है पॉइंट पी पर, ठीक है, और रेडियस की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। थ्रो द लाइन सेंटर ओ एट अ पॉइंट, सो ओ क्यू, कितना, ओ क्यू, मान के चलिए जो ओ क्यू है ये हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, कितनी, 12। आपको निकालनी है पी क्यू की लेंथ, यानी कि ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। क्या क्या दिया हुआ है, ओपी, ओपी हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ओ क्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पी क्यू। पी क्यू कैसे निकालेंगे, देखो पी क्यू को निकालने के लिए आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि ये अभी अभी हमने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा, 10.1 थ्योरम में हमने ये पढ़ा कि जब भी टेंजेंट को रेडियस टच करेगी तो वहां पर वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये आपके सामने क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पी क्यू की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारी कितनी आ गई, बेस हमें निकालनी है इस केस में। तो कैसे निकलेगा, हमारी क्या होती है, हमारा अगर हम इसको निकालें तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्यों हो गया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण जो है सबसे अलग, ठीक है, ठीक है, कर्ण और लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस, इन दोनों का स्क्वायर। तो इसको अगर हम करें अब ओ क्यू हमें दिया हुआ है कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओपी कितना है बच्चा, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखिए आगे 12 का 12 में करी 144, और ये प्लस का इधर जाके माइनस, 5 की 5 में करी 25, ठीक है, और ये पी क्यू, और इसके ऊपर स्क्वायर था, ये इधर जाके क्या बन गया, अंडर रूट। और अगर हम इसको अब आगे क्या करें, सॉल्व करें तो 144 में से 25 गया तो कितना बचा, 119 अंडर रूट, ठीक है, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्यों, रूट 119 क्या ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन डी, ठीक है, ये इसका आंसर क्यों आएगा, क्योंकि 119 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसी कारण से, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आपको कुछ इसमें क्वेश्चन से आपको क्या समझने वाली बात है, समझने के लिए आपको ये है कि अगर आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इस सर्कल के अगेंस्ट आपको एक टेंजेंट दिया हुआ है, लेट्स से यही टेंजेंट है, और ये इसको टच कर रही है तो 90 डिग्री का एंगल, और कुछ इस तरीके से यहाँ, तो ये हमेशा एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम चाहे इसकी या फिर इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में आज की क्लास में बस इतना ही, और इसका भी पार्ट 2 में अपलोड करूंगा, ठीक है, कल
और उसको भी आप देखिएगा और उससे हमें हम और डीपली कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई है तो कम से कम अब यहाँ तक अगर आप आ चुके हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसका पार्ट 2 आप कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर सकें। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।